तो अभी हम एक्सरसाइज 7.6 क्लास 12th एनसीईआरटी इंटीग्रल चैप्टर में से 21 क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, 21st क्वेश्चन देख रहे हैं हम। ये क्वेश्चन क्या है, e⁻2x sin x को मुझे इंटीग्रेट करना है रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, तो अगेन देखो एक फंक्शन, दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक e⁻2x से एक sin x है। ठीक है, दोनों फंक्शन किस टाइप के, दोनों फंक्शन में रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का है। ठीक है, डिनोमिनेटर कुछ है नहीं, तो डेफिनेटली बाय पार्ट से होगा। ठीक है, और मेथड ऐसे कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे बाय पार्ट से करूँगा क्योंकि बाय पार्ट से हमें करके इसको दिखाना है। ठीक है, तो अब बात ही किसको फर्स्ट मानूँ किसको सेकंड मानूँ। तो देखो ये क्या है, e⁻2x ये क्या है, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से पता कैसे चलता है, क्या आपको पता है ये बात, ये जान के रखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे पता चलेगा बताता हूँ। और sin x क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, अब बता रहे हो तो 5 मिनट के लिए क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर a⁻x है, यानी क्या पावर कभी वेरिएबल होगी तो क्या होगी चीज़, आपकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाएगी। ठीक है, ये हमेशा याद रखो। ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा सा मैंने बता दिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे होगा, आज का कन्फ्यूजन कभी रखो। e की पावर पता क्या होती है, e की वैल्यू होती है फिक्स, अराउंड समथिंग 2 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू इसकी की होती है, मुझे भी एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है, पर इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। पर आप देखिए यहाँ पे पावर है, ये वेरिएबल है, एक्स के पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, और sin x तो पता ही है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा। तो अब इसे कैसे वो करने जा रहे हैं हम, यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। हमारा फंक्शन क्या देखो गिवन है हमें, मुझे e⁻2x sin x को मुझे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, तो sin x क्या है, अगर मैं आईलेट के हिसाब से देखूँ ILETE, तो यानी इसमें t है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसको पहला नंबर मिलेगा, फिर बाद में एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मिलेगा। तो sin x को क्या होगा, पहली पोजीशन मिल गई और e⁻x को दूसरी मिली। ठीक है, अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ। देखो अब मैं किस मेथड से कर रहा हूँ, यहाँ पे बाय पार्ट मेथड से। ठीक है ना, ये स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि किस मेथड से आप कर रहे हो। ठीक है, तो बाय पार्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन लिखना है जो कि sin x है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन से, और किससे इंटीग्रेट करोगे, जो उसका वेरिएबल है। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करोगे, यहाँ वेरिएबल क्या है x, तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, फिर माइनस साइन लगाओगे, फिर क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे फर्स्ट फंक्शन को। ठीक है, उसका जो आंसर आएगा उसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन जो अगेन e⁻2x dx है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको वापस तुम क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, तो ऐसे बाय पार्ट आप याद करो और ऐसे लिख के देखो और बोलोगे तब समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे करता हूँ, sin x तो sin x लिखा आ गया। ठीक है, e⁻2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻2x/2। ठीक है, इसको अब ऐसे ना सोचो कि sin x के साथ ही है, ये एक अलग है, इसको आगे लिखना चाहिए था मुझे लेफ्ट हैंड साइड में ताकि कन्फ्यूजन ना हो, पर यहाँ जगह नहीं थी इसमें राइट हैंड पे लिख दिया, नेक्स्ट टाइम इसको लेफ्ट में लिखूंगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ गया आपका cos x, और e⁻2x का इंटीग्रेशन अगेन क्या आ गया, e⁻2x/2, और यहाँ पे क्या आ गया dx। ठीक है, तो अब अगेन देखो ये क्या हो गया, ये अगेन यहाँ पे दो फंक्शन आ गए, cos x और e⁻2x। ठीक है, यहाँ पे क्या आया, e⁻2x/2, यह आया आपका sin x। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 2 को बाहर निकाल लो। ठीक है, 2 को जैसे देखो मैंने बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा इंटीग्रेशन की, cos x e⁻2x dx। ठीक है, अब देखो अगेन ये एक टाइप ऑफ बाय पार्ट यहाँ लग सकता है, क्योंकि cos x अगेन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और e⁻2x अगेन एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पोजीशन फर्स्ट मिलती है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड। तो यहाँ पे हमें दूसरी बार बाय पार्ट एक ही क्वेश्चन में लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देखो, e⁻2x/2 sin x, ये तो चलो सॉर्टेड है, अलग हो गया। अब यहाँ पे देखो वापस से बाय पार्ट लगाओ, 1/2 यहाँ रखा जाएगा और इसका इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन को पहले ही रखो जैसे है वो, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करो, यहाँ पे 2x है रिस्पेक्ट टू dx करो। ठीक है, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करो, फिर माइनस साइन लगाओ, फिर क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो पहले फर्स्ट फंक्शन को। ठीक है, फिर उसको मल्टीप्लाई करो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन से, फिर दोनों का जो आंसर आए उस पूरे को क्या करो, इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू
उसका वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल एक्स आएगा क्योंकि सारे चीज़ें एक्स में ही है, तो डेफिनेटली मैंने इसे डी एक्स लिख दिया है। ठीक है, एक डी एक्स इसका भी होगा और एक डी एक्स इसका। ठीक है, तो अब देखो इसको अब मैं अच्छे से कर सकता हूँ। ये क्या है, e टू द पावर 2x/2 साइन एक्स माइनस 1/2, ये आ गया कॉस एक्स। e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर 2x/2। ठीक है, माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे इंटीग्रेशन अभी भी लगा रहेगा साइन एक्स। और e टू द पावर 2x का अगेन इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर 2x/2, और यहाँ से क्या आ गया dx। ठीक है, अभी देखो मैंने इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लगाया क्योंकि सारा इंटीग्रेशन खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखो ये क्या आ गया, e टू द पावर 2x/2 साइन एक्स, और अब 1/2 से यहाँ पे सारा इंटू कर दो। ठीक है, तो क्या आया, माइनस, देखो मैंने यहाँ लिया हुआ है माइनस बाहर है ब्रैकेट के, तो माइनस 1/2 कॉस एक्स e टू द पावर 2x/2 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन, ये 1/4 हो गया, देखो 2 बाहर आ जाएगा ना इंटीग्रेशन का, यहाँ से 2 इंटू हो जाएगा, तो 1/4 हो गया साइन एक्स e टू द पावर 2x। ठीक है, dx। अब देखो यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या था, यहाँ पे अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ तो ये इंटीग्रेशन था, इसको मुझे इंटीग्रेट करना था, इसको मैं लगातार इंटीग्रेट करते हुए आ रहा हूँ, तो यानी मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में का देखा जाए तो अभी भी यही है ना, क्या, इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x साइन एक्स dx, यही चीज़ है। अब देखो जब मैं इसको यहाँ से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊँगा तो देखो क्या होगा। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि फंक्शन को मुझे यहाँ पे टर्मिनेट करना है, यानी इन द सेंस कि मुझे ख़त्म करना है इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर ये खत्म नहीं होगा तो चलता रहेगा, वापस में आप देख सकते हो बाय पार्ट लग सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन को खत्म देखो कैसे करते हैं। ये देखो यहाँ पे साइन एक्स e टू द पावर 2x है, यहाँ 1/4 है, और यहाँ पे क्या है, e टू द पावर 2x साइन एक्स। ठीक है, अब इसको यहाँ लेके आओ, लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ राइट हैंड साइड से, इन सब चीज़ों को यहाँ रखा रहने दो। देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वापस इसको, e टू द पावर 2x/2 साइन एक्स 1/2 माइनस e टू द पावर 2x/2 कॉस एक्स। ठीक है, चाहो इसको मल्टीप्लाई भी कर लो, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैं क्या लेके आ रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेके आ रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है पहले से ही, देखो यहाँ पे e टू द पावर 2x साइन एक्स dx है। ठीक है, अब मैं इसको अगर यहाँ से आपका जो राइट हैंड साइड में ये चीज़ को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या देखो आ गया, ये हो जाएगा प्लस में, माइनस में देखो यहाँ पे है, यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो क्या आएगा 1/4 इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x साइन एक्स dx। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो यहाँ नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या करो, एलसीएम ले लो। ठीक है, तो ये क्या आ गया, देखो e टू द पावर, एलसीएम ना कॉमन ले लो, कॉमन e टू द पावर 2x इंटीग्रेशन साइन एक्स dx। ठीक है, एक ब्रैकेट में, यहाँ पे क्या आ गया 1 + 1/4, और यहाँ पे क्या है आपके पास e टू द पावर 2x साइन एक्स, यहाँ पे 2, और ये क्या आ गया 1/4 e टू द पावर 2x कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ तक देखो हम अच्छे से पहुँच चुके हैं। अब क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पे, अब यहाँ तक करने के बाद इसको सॉल्व करो और इसको क्या करो, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आएगा लेफ्ट राइट हैंड साइड में, तो क्या आएगा डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो देखो मैं इसको नेक्स्ट पेज करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब क्या होगा, 4 ऊपर जाएगा, एलसीएम इसको लेकर सॉल्व करो तो क्या आएगा, ऊपर आएगा 5 और नीचे बचेगा 4। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसको मैं जब राइट साइड देखो यहाँ पे आ गया क्या 5/4। ठीक है, तो सॉल्व करके देखो e टू द पावर 2x साइन एक्स dx। ठीक है, और यहाँ पे क्या है e टू द पावर 2x को कॉमन लो, या तो अभी रहने दो, अभी कॉमन लेने की कोई जरूरत नहीं है, साइन एक्स 1/4 e टू द पावर 2x कॉस एक्स ऐसे लिखा रहने दो। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे इंटू होगा, और 5 आएगा, तो यहाँ पे कैसे जाएगा डिनोमिनेटर में। तो कैसे आ रहा है e टू द पावर 2x साइन एक्स dx, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ 4 आया इंटू में, और 5 आया, क्या हो गया, चीज़ें रेसिप्रोकल हो गई। ठीक है, रेसिप्रोकल समझ रहे हो ना। और यहाँ पे क्या हुआ, अब इसको यहाँ पे सॉल्व करो, देखो 2 और 4 का एलसीएम क्या होएगा, 2 और 4 का एलसीएम आएगा 4। ठीक है, e टू द पावर 2x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 साइन एक्स माइनस e टू द पावर 2x कॉस एक्स।
ठीक है, अब क्या हुआ देखो, इस चीज़ को मैंने यहाँ पे एलसीएम लेके ऐसे लिख दिया है। ठीक है, 4 एलसीएम आएगा, 2 यहाँ पे इंटू होगा और ये चीज़ बिल्कुल सेम लिख दी जाएगी यहाँ पे। अब देखो क्या हुआ, 4 से 4 हो गया कैंसिल, e⁻²x यहाँ भी है, e⁻²x यहाँ भी, तो उसे कॉमन लेके बाहर निकाल लो, तो e⁻²x/5, ठीक है, 2 sin x माइनस cos x, ठीक है, ये आ गया, ये आ गया। अब बात यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट की है, तो ध्यान रखो मैंने कहा था यहाँ पे हो गया आपका आंसर, पर यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट मैंने नहीं लिखा है, पर ये ध्यान रखिए क्योंकि एक इनडेफिनेट इंटीग्रल है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं डिफाइन इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगना तो नेसेसरी है। तो बात है, तो यहाँ पे तो हमने लगाया नहीं है, यहाँ पे मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन को मैंने पूरा सॉल्व ही मैंने एंड तक नहीं किया, मुझे लगा एंड तक सॉल्व हो जाएगा इंटीग्रेशन, पर नहीं हुआ, तो इसमें नहीं लगाया। पर ध्यान रखिए जितने भी इंटीग्रेशन होते हैं इस किसी भी क्वेश्चन में, तो सबका इंटीग्रेशन आता है और लास्ट में उसको हम सी लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक इंटीग्रेशन आप ऑटोमेटिकली कोई भी अपना मान लोगे, और ये कहाँ से मानोगे, जहाँ से इंटीग्रेशन खत्म हो रहा है, जहाँ आप लास्ट इंटीग्रेशन कर रहे हो वहाँ पे एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी वहाँ पे लगा देना। देखो कहाँ पे, जैसे मैंने खत्म जहाँ किया मैं वहाँ पे देखो दिखाता हूँ कैसे मैं लगाऊंगा इंटीग्रेशन। ठीक है, देखो यहाँ तक मैं करते हुए आ रहा था, तो अब मैं इसमें देखो मैंने लास्ट इंटीग्रेशन मैंने कहाँ किया है, लास्ट इंटीग्रेशन देखो मैंने e⁻²x का ख़त्म किया है, और उसके बाद जो मेरा सब बना है यहाँ पे आया था इंटीग्रेशन, इसको मैंने नहीं किया, इसको मैं तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चला गया था इस चीज़ को जो पूरा बना था मैंने यहाँ पे। इसे करने के बाद जब देखो sin x e⁻²x/2 आया था, ठीक है, तो ये इंटू यहाँ से 2 हो गया, तो ये बन गया था ये चीज़, और इसके बाद मैं सीधे इसको यहाँ लेके चला आया हूँ, तो यानी मेरा लास्ट इंटीग्रेशन क्या है, e⁻²x का है। ये चीज़ तो इंटीग्रेट हुई ना, ये चीज़ तो मैं राइट हैंड साइड लेके चला गया, सीधे यहाँ पे मैंने सिंपल अलजेब्रा लगा के सॉल्व करके लिख दिया है आंसर। तो लास्ट इंटीग्रेशन मेरा इस यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप फिर यहाँ भी एक लगा दो, और उसके बाद जितने भी स्टेप्स हैं आप उनमें एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दो। ठीक है, तो देखो मैंने एंड में भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट वहाँ पे पिछले उसमें लगा दिया था। तो जहाँ भी ध्यान रखो, जहाँ पे इंटीग्रेशन एंड होगा वहाँ पे आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाएंगे। तो एक बार इस क्वेश्चन को सिर्फ देख लो, इसका आंसर आ गया, मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका आंसर, लगातार आप रिवाइज करते रहिए तभी चीज़ें आएंगी। ठीक है ना, वरना एक बार देख के सब दिमाग से उतर जाने वाला है, सब सफ़ा हो जाएगा। ठीक है, एक बार अच्छे इसको देख लो, थोड़ा सा इसमें अच्छी मैनिपुलेशन की गई है। ठीक है, तो एक बार अच्छे इसको देख लो कैसे हो रहा है ये, कैसे मैंने 2 बार बाय पार्ट लगाया है और फिर तीसरी बार मैंने कैसे उसको यूज़ करके उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके गया और मैंने उसको ख़त्म किया, वरना बाबा मुझे बाय पार्ट लगाना पड़ता। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं, इस जानना बहुत ज़रूरी है और ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। और ध्यान रखो इस टाइप के सारे क्वेश्चन जहाँ पे e⁻3x हैं, 4x है, 5x है, 7x हैं, साइन कॉस टैन कुछ भी हो सकता है, पर क्वेश्चन सारे इसी तरीके से होंगे। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे e⁻2x है तो 2 बार देखो यहाँ पे करना पड़ा, तो वैसे उन सब में भी करना पड़ेगा। ठीक है, मैक्सिमम पर 2 बार में हो जाते हैं, 2 बार बाय पार्ट लगाने के बाद उसको फिर आप लेफ्ट साइड में ले जाने के लिए, मतलब लेफ्ट साइड लेके जाओगे फिर वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पर कुछ क्वेश्चन में हो भी सकता है कि 2 से ज़्यादा बार आपको करना पड़े। सिर्फ अच्छे से देख लीजिए, और ये हो गया इसका आंसर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।